ओम शांति। रिगार्ड मांगने के बजाय ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले पूज्यनीय आत्मा भाव, मैं पूज्यनीय आत्मा हूँ। चौबीस 7/2 आज बाबा हम बच्चों को समझाते, विशेष माताओं के लिए बाबा कहते कि तुम माताएं शिव बाबा के भंडारी से सबकी पालना करती हो, तुम ज्ञान की पालना करती हो। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है क्योंकि वह करण करावनहार है। फिर माता है जगदम्बा। फिर बाबा कहते और भी अनेक माताएं हैं। फिर बाबा समझा रहे जब भी कोई बीमारी हो तो विचार सागर मंथन की आदत डालो। जितना ज़्यादा मंथन करेंगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा। ये शरीर पुरानी जुत्ती है, इसलिए बाबा कहते इसके सारे विकर्म विनाश होते हैं। ये शुद्ध बनती है, इसलिए इतनी बीमारियां आदि हैं। हिसाब किताब चुकतू होते हैं, इसलिए तुम बच्चों को मनन चिंतन करने की आदत डाल, सदा खुशी में रहना है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि इस समय बाप आकर के बाप, टीचर, सतगुरु तीनों बनते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को अभूल बनाते। बाबा कहते बच्चे याद करो राम क्या देते और रावण क्या देते। राम माया से बेमुख करते तो माया राम से बेमुख करा देती है, इसलिए बहुत बहुत संभाल रखनी है। 2023 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे ज्ञान रत्नों की लेन देन कर तुम्हें ज्ञान से 1-2 की पालना करनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। प्रश्न है बीमारी अथवा कर्म भोग होते भी अपार खुशी किस आधार पर रह सकती है। उत्तर है विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। कोई भी कर्म भोग अथवा बीमारी आती है तो अपने आप से बातें करो, अब हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। यह पुरानी जुत्ती है, इस पुराने हिसाब किताब को चुकतू करना है। फिर हम 21 जन्मों के लिए सब बीमारियों से छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती तो खुशी होती जाती है। गीत है माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा, वंदे मातरम। हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। तुमको शिव बाबा के भंडारे से ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। वास्तव में महिमा है शिव बाबा की, वह है करण करावनहार। माता है जगदम्बा तो जरूर और भी माताएं होंगी। जो यह माताओं की महिमा है, माता बहुत अच्छी पालना करती है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं उन्हों की स्थूल में भी पालना होती और अविनाशी ज्ञान रत्नों से तो सभी की पालना होती है। पालना करने वाली मेजॉरिटी माताएं हैं। बहुत हैं जो भाई भी बहनों की पालना करते। ऐसे नहीं सिर्फ बहन भाई की पालना करती, दोनों ज्ञान रत्नों की लेन देन से 1-2 की पालना करते हैं। भाई बहन की और बहन भाई की। बच्चों को बहुत प्यार से रहना है। इस दुनिया में तो 1-2 को विकार ही देते, इसलिए जैसे 1-2 के दुश्मन हुए, यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते। वो तो जैसे पत्थर मारते हैं क्योंकि है ही पत्थर बुद्धि। ऐसे नहीं कि पत्थर मारते हैं, यह तो समझानी है। तुम हो बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तुम्हारा नाम भी बड़ा भारी है। ब्रह्मा कुमारी है तो कुमार भी जरूर हैं।
प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी होंगे। बोर्ड पढ़ने से घबराना नहीं चाहिए। महिमा है माता की, जगदम्बा सरस्वती कहे तो जरूर बच्चे और बच्चियाँ होंगे, तो जरूर फैमिली होगी ना। यह है समझने की बात। पहले यह है ब्राह्मण धर्म, जिसको चोटी कहते। कितना अच्छा राज है समझने का। बाबा ने समझाया कि पहले जब कोई आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो। यह है मुख्य। ब्राह्मणों को तो राजधानी है नहीं। लिखा जाता सतयुगी वर्ल्ड सावरंटी तुम्हारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। देवी देवता धर्म तो बरोबर है, परंतु उनको यह राजधानी कब और कैसे मिलती है यह भी समझाना पड़ता। इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र सामने जरूर रखना है। इसमें लिखा हुआ है स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस द्वारा यह भी लिखना पड़े। यह बोर्ड बनाकर हर एक अपने घर में लगावे। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के बोर्ड होते हैं ना, कोई के पास बैज रहते, सबकी अपनी अपनी निशानी रहती, तुम्हारी भी निशानी रहनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ हो। आकर समझो कि शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे मिलती है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, जो मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे। अंदर आएंगे समझने के लिए तो फ्लैट के बाहर भी बोर्ड लगा सकते हो। जिसका जो धंधा है वह बोर्ड लगाना चाहिए। एक दो से सीखना चाहिए, परंतु बच्चों पर माया का वार बहुत होता। निश्चय नहीं हम बाबा के पास जाते हैं। क्या तुमको कछुए जानवर जैसा भी अक्ल नहीं है? वो भी शरीर निर्वाह अर्थ घास आदि खाकर फिर कर्मेंद्रियों को समेट शांत बैठ जाते। तुम बच्चों को तो बाप की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। जो देवता धर्म वाले हैं उनके ही 84 जन्म होते। तुम 84 जन्मों को जानते हो तो ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कहते हैं। इसमें 84 जन्म आ जाते। त्रिमूर्ति का बोर्ड बनाकर लिखना चाहिए, यह ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। लेना है तो लो, नाउ आर नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं। इस होवनहार महाभारत लड़ाई के पहले पुरुषार्थ करना है। राम शिव क्या देते और रावण क्या देते यह तुम जानते हो। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। ऐसे नहीं परमात्मा ही दुख देते, दुख देने वाले तो 5 विकार हैं। गाया जाता सेकंड में जीवन मुक्ति। वंडरफुल है ना, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिली। यह भी गाया हुआ है, तुम जानते हो। अब हम शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा को जरूर याद करना पड़े। हम यहाँ भी ऐसे कहेंगे, हम शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। फिर उस लौकिक बाप को याद करने से फ़ायदा ही क्या है। मोस्ट बिलवेड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है। बाप भी मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते। ऐसे बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। और तो सभी तुमको दुख देने वाले हैं। रहो तुम भले अपने घर में, परंतु याद शिव बाबा को करो। इसमें मेहनत चाहिए,
सिर्फ मेरा होकर रहो, निरंतर मुझे याद करो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। यह जानते हो यह पुराना शरीर है, कर्म भोग भोगना पड़ता। मम्मा बाबा भी खुशी से कर्म भोग भोगते हैं। फिर भविष्य 21 जन्म का सुख कितना भारी है, यह तो पुरानी जुत्ती है। कर्म भोग भोगते रहेंगे, फिर 21 जन्म के लिए इससे छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है, कोई आफत आती है फिर हट जाती है तो खुशी होती। तुम भी जानते हो अब जन्म जन्मांतर के लिए आफतें हट जाएंगी। अभी हम बाबा के पास जाते, बाबा राय तो बतलाते कि ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। हमने 84 का चक्र पूरा लिया, अब बाप के पास जाते हैं, फिर बाबा का वर्षा पाएंगे। साक्षात्कार भी करते हो, इस समय परोक्ष और अपरोक्ष है, परंतु पहले समझ नहीं आया कि हम यह विष्णु बनेंगे। पीछे समझते गए हम इस विकारी ग्रस्त धर्म से निर्विकारी ग्रस्त धर्म में जाते हैं। तत्वम तुम भी बाबा की पढ़ाई से ऐसे बनते हो तो रेस करनी चाहिए ना। बाकी गीत में है मम्मा की महिमा, तो ब्रह्मा बड़ी माता हो गई और दादा है निराकार। कितनी वंडरफुल नॉलेज है। सिर्फ फर्क यह है श्री कृष्ण को माता पिता कह दिया, इसको कहा जाता एकज भूल। कोई तो निमित्त बनना चाहिए ना। क्या भूल हुई जो भारत इतना दुखी हो जाता। करण करावनहार दुख दाता और वह शिव बाबा करण करावनहार सुख दाता। तो माया बाप से बेमुख करती और बाप माया से दूर करते। सिर्फ मुझे याद करो, माया भूल कराती नीचे गिराने और बाबा भूल बनाते ऊंच चढ़ाने। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, अपने को मास्टर बीज रूप समझ कर्मेंद्रियों को समेट शांत में बैठने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना है और खुशी खुशी से पुराना कर्म भोग चुकतू करना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं बाबा के पास। वरदान है रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सर्व के पूजनीय भाव। कई बच्चे सोचते हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते। लेकिन रिगार्ड मांगने के बजाय स्वयं का रिगार्ड स्वयं रखो तो दूसरे स्वतः रिगार्ड देंगे। अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। जैसे मूर्ति जब आसन पर है तब पूजनीय है, ऐसे आप भी सदा अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहो तो पूजनीय बन जाएंगे। सब आपे ही रिगार्ड देंगे। स्लोगन है माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं। ओम शांति।